अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पियर्सन कोरिलेशन। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डेटा गिवन है। सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए हमने 5 कॉलम्स बना लेने हैं, जिसमें हमारे पास जो गिवन डेटा है एक्स और वाई वो हमने लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमने 3 कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें हमने एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद वाई की वैल्यूज़ को और फिर एक्स वाई की वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने x की वैल्यूज़ का स्क्वायर निकाला। सबसे पहले 12 12 ज़ा 144, 15 15 ज़ा 225, 18 18 ज़ा 324, 21 21 ज़ा 441, 27 27 ज़ा 729। इसी तरह से मैंने y स्क्वायर की वैल्यूज़ निकाली। 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64 एंड 12 12 ज़ा 144, ठीक है। इसी तरह से फिर मैंने x और y की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। 12 2 ज़ा 24, 15 4 ज़ा 60, 18 6 ज़ा 94, 21 8 ज़ा 168, 27 12 ज़ा 324। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, इनका समीशन निकाल लेना है। जैसे समीशन x मैंने 12 15 18 21 27 को प्लस किया तो मेरे पास 93 आया है। इसी तरह से आपने समीशन y निकालना है, y की तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके आपके पास 32 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास एक्स स्क्वायर का आपने समीशन लेना है, सारी वैल्यूज़ को ऐड ऑन कर लेना है और आपके पास आ जाएगा आंसर 1863। इसी तरह से आपने समीशन वाई स्क्वायर लेना है, तमाम वैल्यूज़ को ऐड ऑन करना है एंड 264 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपने समीशन एक्स वाई फाइंड आउट करना है और आपके पास 670 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है 5। हमने दो हमारे गिवन डेटा है, इनकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है हमने देख लेनी है कितनी है। 12 15 18 21 27 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितना है 5 है। y के भी 5 हैं और x के भी 5 हैं। अब हमारे पास जो हमने मेन काम करना है वो हमारे पास पियर्सन कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, जिसको हम r से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये हम फाइंड आउट करते हैं। पियर्सन कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का डायरेक्ट फार्मूला बहुत ही सिंपल फार्मूला है हमारे पास, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अंडर रूट n यानी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, दोबारा से नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है। अब हमने यहाँ पर जो वैल्यूज़ को ऐड ऑन किया है, इन्हीं वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूले में पुट करना है और हमने अपना आंसर निकाल लेना है। अब हमने फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को ऐड करना है। यहाँ पर हमें पता है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख लिया, ठीक है। समीशन एक्स वाई हमारे पास यहाँ पर 670 है, हमने यहाँ पर समीशन एक्स वाई की जगह 670 ऐड कर लिया। समीशन एक्स की वैल्यू हमारे पास 93 है, हमने 93 ऐड कर दिया। और समीशन वाई की वैल्यू हमारे पास 32 है, तो हमने 32 ऐड कर लिया। अंडर रूट लगाया, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 5 दोबारा से आ गया। समीशन एक्स स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू 1863 है, हमने यहाँ पर ऐड ऑन कर ली, माइनस समीशन एक्स हमारे पास 93 है और 93 का हमने होल स्क्वायर ले लिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 5 दोबारा से आ जाता है। समीशन वाई स्क्वायर हमारे पास 264 है, हमने 264 ऐड कर लिया और समीशन वाई का हमने होल स्क्वायर लिया जो कि हमारे पास 32 है, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को और अपना हम पियर्सन कोरिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने अब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। 5 को 670 से अगर हम करेंगे 5 670 ज़ा 3350, ठीक है। इसके बाद हमने 93 को मल्टीप्लाई करना है 32 के साथ, तुम्हारे पास आ जाएगा 2976। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, अंडर रूट एज इट इज़ लगाएंगे। 5 को 1863 के साथ करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1863, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9315। इसके बाद हम 93 का होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8649, ठीक है। इसके बाद हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 264 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1320। इसके बाद हम 32 का होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1024। इसके बाद हमने
3350 माइनस 2976 करना है। 3350 माइनस 2976, हमारे पास आंसर आ जाएगा 374। अब हमने इन वैल्यूज़ को आपस में माइनस करना है और इन वैल्यूज़ को आपस में माइनस करना है। 9315 माइनस 8649, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 666। इसके बाद हमने 1320 को माइनस किया 1024 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 296। अब हमने 374 को एज इट इज़ रखना है। सबसे पहले हमने नीचे वाला जो स्टेप है ये सॉल्व करना है, हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसका हमने अंडर रूट ले लेना है। तो हमने 666 को मल्टीप्लाई किया 296 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया 197136। इसी का हमने अंडर रूट ले लेना है 197136, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 444। ठीक है, अब इन दोनों को हमने 374 को हमने डिवाइड किया 444 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8। ठीक है, हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले सकते हैं या 1 डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 डिजिट ले लेते हैं, आप 2 डिजिट भी ले सकते हैं। तो हमारे पास पियर्सन कोरिलेशन हमारे पास आया 0.8। जब हमारे पास पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू आ जाती है तो हमने बताना है कि जो हमने 2 वेरिएबल्स का रिलेशन फाइंड किया है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिर्फ ये बात याद रखें कि जब भी आपकी वैल्यू +1 से क्लोज़ हो तो वहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन लिख लेना है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सी वैल्यूज़ हैं जो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इंडिकेट करते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, मॉडरेट रिलेशन है, तो वो अलग से मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आपने यहाँ पर सिंपल सी जो ट्रिक है वो ये देख लेनी है कि +1 से क्लोज होगी तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा, और -1 से अगर आपकी वैल्यूज़ नेगेटिव में आती हैं, ठीक है, -1 से क्लोज हों आपकी वैल्यू, जो आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट की, पियर्सन कोरिलेशन अगर आपका नेगेटिव में आता है और वो -1 से क्लोज हो तो वो क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा आपका। ठीक है, तो ये था हमारा पियर्सन कोरिलेशन जो है हमने फाइंड आउट करने का तरीका सीखा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।